हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 ऐसी सस्पेंस थ्रिलर हिंदी मूवीज और वेब सीरीज जिन्होंने OTT प्लेटफॉर्म्स पर धूम मचा दी। और नंबर 1 वाली वेब सीरीज को तो IMDb की तरफ से 37,000 वोट्स के साथ 8.6 की रेटिंग भी मिल चुकी है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना ताकि कोई भी मास्टरपीस आप मिस ना कर दो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर है द गर्ल ऑन द ट्रेन। एक ऐसी ब्रिटिश ऑथर पोला हॉकिंस जिन्हें 2015 से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन 2015 में उन्होंने एक ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर नॉवल लिख दी कि जिसकी वजह से वो रातों रात ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। नॉवल का नाम द गर्ल ऑन द ट्रेन। ये नॉवल 2015 में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जिस पर अगले ही साल 2016 में मूवी भी बना दी गई। और इस मूवी को आप हॉलीवुड की मूवी का रीमेक भी कह सकते हो। तो इस साइकोलॉजिकल थ्रिलर नॉवल में क्या कहानी छुपी है जिसकी वजह से इस नॉवल ने पोला हॉकिंस को इतना फेमस कर दिया था, इसकी स्टोरी जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, लेकिन इस मूवी में एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो ये कि ये मूवी सही तरह से रीमेक नहीं बना पाई हॉलीवुड की मूवी का, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मिस हो सकती हैं, लेकिन स्टोरी आपको क्लियरली समझ आएगी। तो नंबर 4 पर है खुफिया। ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जो कि 2023 में रिलीज हुई, जिसके लीड रोल में है ताबू, अली फजल और वमिका गावी। इस मूवी की स्टोरी अमर भूषण की नॉवल एस्केप टू नोवेयर पर बेस्ड है। इस मूवी में जो स्टोरी दिखाई गई है वो ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है, यानी कि इस मूवी में इंडियन रॉ एजेंसी की एक ट्रू स्टोरी दिखाई गई है, जहां एक इंडियन रॉ एजेंट रविंद्र सिंह की अपनी कंट्री के साथ गद्दारी दिखाई जाती है कि रविंद्र सिंह जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए डबल एजेंट के तौर पर काम कर रहा होता है और भारत की खुफिया इंफॉर्मेशन CIA को पहुंचाता रहता है। रवि मोहन जो अकेला पूरी रॉ एजेंसी को इतने सालों से पागल बनाता है, क्या वो पकड़ा जाएगा या वो ऐसे ही इंडियन रॉ को पागल बनाता रहेगा, या क्या इंडियन रॉ को उसके बारे में पता चल पाएगा? सवाल बहुत सारे, लेकिन जवाब जो कि आपको मिलेंगे इस मूवी में, और ये मूवी आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। अब जो मैं आपको वेब सीरीज बताने वाला हूँ ना, अगर आपने ये 3 वेब सीरीज नहीं देखी तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। चलिए वीडियो पर बात करते हैं। तो नंबर 3 पर है पाताल लोक। ये क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जो कि आपका दिमाग पूरी तरह से घुमा कर रख देगी। इस सीरीज में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं। इस वेब सीरीज में गाली गलौज, डायलॉग्स और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें फैमिली के साथ देखना आपको महंगा पड़ सकता है। और इस मास्टरपीस वेब सीरीज को IMDb की तरफ से 8.1 की रेटिंग भी मिल चुकी है। तो अब बात करते हैं कि इस वेब सीरीज की स्टोरी की। तो 4 अजीबोगरीब लोग जिनको एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत को मारने के लिए बोला जाता है, तो ये चारों उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मारने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन पहले ही पकड़े जाते हैं। जिसके बाद चारों के बैकग्राउंड्स को जाना जाता है, जिसमें पता चलता है कि वो कैसे नॉर्मल लोगों से हैवान लोगों में कन्वर्ट होते हैं। इनमें से एक तोप सिंह जो 3 लोगों को मारने के बाद दिल्ली में नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहा है। दूसरा कबीर है जो बताता कुछ और है, लेकिन उसकी बातें एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती हैं। तीसरा मैरी जो खुद को बेकसूर बताती है और जिसका इन तीनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं ऐसा बताती है। और चौथा जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक गैंगस्टर होता है, विशाल त्यागी, जो 45 लोगों का मर्डर कर चुका है। इस केस को सोल्व कर रहे होते हैं हाथीराम। मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब हाथीराम के हाथ लगते हैं कुछ ऐसे सबूत जिन्हें जानने के बाद हाथीराम से केस को छीन लिया जाता है। CBI को सौंप दिया जाता है ये केस, जो बड़ी चालाकी से गवर्नमेंट को हीरो बना साबित कर देती है। अब बहुत से सवाल यहाँ पर ये शुरू होते हैं कि वो 4 लोग नॉर्मल इंसान से हैवान कैसे और क्यों बन जाते हैं? वो 4 लोग उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को क्यों मारना चाहते हैं? उस सारी प्लानिंग का मास्टरमाइंड कौन है जो कि अभी तक सामने ही नहीं आया? और क्या वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मार कर सही कर रहे हैं या गलत? हाथीराम के हाथ ऐसी कौन सी खुफिया इन्फॉर्मेशन लगती है कि उससे केस को ही छीन लिया जाता है? क्या सिस्टम ही कहीं कसूरवार तो नहीं? सवाल बहुत सारे, लेकिन जवाब छुपे हैं इस एक अकेली वेब सीरीज में, जो कि आपको मिलेगी प्राइम वीडियो पर। नंबर 2 पर है द रेलवे मैन। एक ऐसी वेब सीरीज जिसे देखने के बाद आप इसे अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने वेब सीरीज को पूरा देखा तो। इस माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज को IMDb की तरफ से 8.5 की रेटिंग भी मिल चुकी है। YRF की पहली वेब सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर आपको मिल जाएगी। तो इस वेब सीरीज में कोई न्यूड सीन्स तो नहीं है, लेकिन बॉडी का पोस्टमार्टम कैमरे के सामने चीर फाड़ करते हुए दिखाया जाता है। हड्डियों को, जिगर को चीर फाड़ करके दिखाया जाता है, जिसे देखना बच्चों के लिए खतरनाक होगा। और मैं वार्निंग भी दे रहा हूँ कि इस वेब सीरीज को कमजोर दिल हजरात ना देखें, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं आपको।
ये कोई हॉरर वेब सीरीज़ नहीं है, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे हैं जो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। इस वेब सीरीज़ की स्टोरी 1984 में हुई भोपाल गैस डिज़ास्टर पर बेस्ड है, जब यहाँ एक यूनियन कार्बाइड नामी कंपनी से गैस लीक होती है जो इतनी जहरीली है कि 5 मिनट के अंदर अंदर एक जीते जागते इंसान को खड़े खड़े गिरा दें। इस रियल लाइफ इंसिडेंट में दिखाया गया कि इस जहरीली गैस की वजह से 4000 से भी ज़्यादा लोग इस गैस का शिकार हो जाते हैं। 2 दिसंबर 1984 की रात 4 रेलवे वर्कर, जिनमें राती पांडे, इफ्तिखार सिद्दीकी, बलवंत यादव और इमाद रियाज, अपनी और अपनी फैमिलीज की परवाह किए बगैर लोगों की मदद करते हैं। लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि एक तरफ लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों का रश बढ़ रहा है स्टेशन पर, क्योंकि यूनियन कार्बाइड से जो गैस लीक होती है उसकी मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि पूरे शहर में फैल जाती है। आखिर ये गैस लीक कैसे होती है और इस सब का कसूरवार कौन है? वो 4 रेलवे वर्कर्स के साथ क्या होता है? क्या वो इतने सारे लोगों की जान अकेले मिलकर बचा पाते हैं या नहीं? क्या वो खुद को बचा पाते हैं? ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। तो नंबर 1 पर है स्पेशल ऑप्स वेब सीरीज। ये एक ऐसी वेब सीरीज है कि जिसे IMDb की तरफ से 8.6 की रेटिंग भी मिल चुकी है। इस वेब सीरीज के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर ये वेब सीरीज को मैंने अपनी लिस्ट के नंबर 1 पर रखा है तो थिंक अबाउट इट कि इसमें कोई तो बात होगी। तो ये पूरी वेब सीरीज बहुत ही क्लियर और साफ है, जिसे आप अपनी फैमिलीज के साथ इजीली देख सकते हो। इसमें कोई न्यूज़ सीन नहीं, कोई गाली गलौज कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।